नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज बात करेंगे कर्नाटक की। कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो जब तक खबरों में आता रहता है, कोई ना कोई जो डेवलपमेंट है वो कर्नाटक में होता रहता है। बहरहाल आज जो सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 मई यानी 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद और मानसून सत्र से पहले कर्नाटक में एक कैबिनेट रीशफल होने वाला है। और ये एक अच्छा खासा कैबिनेट रीशफल होगा, ऐसा हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। जिन सीनियर लीडर से मैंने बात की है, कम से कम वो तो यही कह रहे हैं कि ये जो कैबिनेट रीशफल होगा, ये बहुत सारे मिनिस्टर्स जो हैं इसमें ड्रॉप किए जाएंगे। और कैबिनेट अगर मोटा मोटी आप देखें कर्नाटक की कांग्रेस, तो कुछ 10-12 ऐसे चेहरे हैं जो थोड़ा इंडिस्पेंसिबल से लगते हैं, लेकिन उसके अलावा ऐसा लगता है एक थॉट प्रोसेस ये है कांग्रेस पार्टी में कि बड़े सारे फैक्टर्स हैं, एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है और फ्रेश चेहरों को लाने से जो है वो अगले चुनाव में जाने से पहले जो है थोड़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए ऐसा मोटा मोटी एक चल रहा है इस तरह का कि एक कैबिनेट रीशफल करके जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर है उसको निगेट किया जाए। और काफी सारे मंत्री, मुझे तो कहा गया कि 2 दर्जन के करीब मंत्री भी हो सकते हैं जो ड्रॉप हो सकते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं होगा, ये तो जब कैबिनेट रीशफल होगा तभी पता चलेगा। अब आपको पता होगा कि डीके शिव कुमार जो डिप्टी सीएम है वो लगातार कह रहे हैं कि उनको जो है डिप्टी सीएम बनाने का कहा गया था 2.5 साल बाद। हालांकि वो 2.5 साल की डेडलाइन चली गई, अब 3 साल हो गए हैं। तो अब सिद्धारमैया का जो खेमा है वो तो चाहता है कि कैबिनेट रीशफल हो जाए। सिद्धारमैया कैबिनेट रीशफल इसलिए चाहते हैं कि उसमें उनके बने रहने की मुख्यमंत्री संभावना जो है वो ज्यादा है। लेकिन डीके शिव कुमार की जहां तक बात है, वो कैबिनेट रीशफल नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चेंज ऑफ गार्ड हो जाए और उसके बाद उनको मौका मिले, जब अगर वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, कैबिनेट उनको अगर कांग्रेस पार्टी 2.5 साल के फॉर्मूले के हिसाब से मौका देती है, तो फिर अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आपको पूरा मौका मिलेगा अपनी कैबिनेट डिसाइड करने का। तो 2 अलग अलग थॉट प्रोसेस है। एक थॉट प्रोसेस डीके शिव कुमार का है जिसमें उनको है कि भाई चेंज ऑफ गार्ड करो। दूसरा थॉट प्रोसेस जो है वो सिद्धारमैया का है जिसमें है कि भैया मौजूदा चलते रहने दो, और जो आपको खामियां लग रही है, क्योंकि ये कहा जाता है कि डीके शिव कुमार अगला चुनाव बेहतर लड़ सकते हैं, एंटी इनकम्बेंसी है, कुछ लोगों के ऊपर करप्शन के चार्जेस है, ऐसे में अगर बदलाव करेंगे तो ज्यादा फायदा होगा। बहरहाल अब ये तो है मोटा मोटी, अभी फिलहाल तो नहीं लगता कि किसी तरह का कोई चेंज का मूड दिख रहा है। अभी फिलहाल तो मूड जो है वो कांग्रेस पार्टी के भीतर रीशफल का ही दिख रहा है। लेकिन हालांकि कांग्रेस के नेताओं की या हाईकमान की अगर आप बात करें तो वो उन्होंने ऐसा कुछ क्लियर कट नहीं कहा है कि भाई इसको बदल रहे हैं या उसको नहीं बदल रहे हैं। 2.5 साल की जो समय सीमा है वो ऑलरेडी ओवर हो चुकी है। तो अभी कल जो है यानी बीते रविवार को दिल्ली में 18 के करीब जो है कर्नाटक के एमएलए दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कर्नाटक भवन है जहां पर कर्नाटक के तमाम एमएलएज जो है वो रहते हैं। कौटिल्य मार्ग पर कर्नाटक भवन है। ये तमाम एमएलएज कल से दिल्ली में कैंप करें और कोशिश करें कि तमाम जो नेता है कांग्रेस पार्टी की सीनियर लीडरशिप है, अब क्योंकि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद ही आते हैं कर्नाटक से, तो ऐसे में हाई होप्स हो जाती हैं तमाम एमएलएज की कि भाई हम जाएं दिल्ली और उसके बाद जो है हाईकमान से मिलें और अपनी बात रखें। अब ये जो ज्यादातर एमएलएज हैं जो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं, ये दोनों खेमों के हैं। इसमें डीके शिव कुमार का खेमा भी है, इसमें मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भी खेमा है, और ज्यादातर जो एमएलएज हैं इसमें 18 के करीब जो पहुंचे हैं। और इस खेमे का कहना है कि 4-5 और लोग इनको ज्वाइन करेंगे। इन्होंने टाइम मांगा है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से और बाकी नेताओं से भी मिलने का। अब इन लोगों का कहना है कि ये जो नेता हैं ये 3 बार से ज्यादा के लेजिस्लेटर्स हैं इसमें। अगर 18 जो दिल्ली में कैंप करके बैठे हैं उनकी मैं बात करूं तो इनका कहना है कि 3 से लेकर के 7 टर्म के एमएलएज इसमें हैं। उनका कहना है कि जो मंत्री हैं, अभी 34 का स्ट्रेंथ है जो फिलहाल कर्नाटक की कैबिनेट है, उसमें से 2 ने रिजाइन किया है। वो 2 वैकेंसीज अभी जस की तस बनी हुई है। टोटल स्ट्रेंथ 34 का है। अब ये जो एमएलएज हैं इनका कहना है कि इनमें से ज्यादातर एमएलएज बहुत लंबे समय से जो है वो मंत्री हैं, तो लिहाजा अब नए चेहरों को ला करके जो एक्सपीरियंस्ड, जिनके पास लेजिस्लेशन का अच्छा एक्सपीरियंस है, नए चेहरे हैं, फ्रेश चेहरे हैं, उनको ला करके एंटी इनकम्बेंसी का एक जो फैक्टर है उसको निगेट करने की कोशिश पार्टी को करनी चाहिए। अब ये तो है कि रीशफल तो जरूर होगा। अब चेंज ऑफ गार्ड को लेकर के कांग्रेस हाईकमान क्या करता है ये तो नहीं कह सकते अभी इस वक्त।
का जो घटनाक्रम है उसके मुताबिक। लेकिन एक रीशफल तो जरूर होगा कांग्रेस पार्टी में, कैबिनेट में इसी साल होगा और 4 मई के बाद कभी भी आप कह लीजिए मानसून सत्र से पहले, क्योंकि बहुत दबाव जो है वो लोकल लीडरशिप पर, कांग्रेस हाईकमान पर है कि भाई आप चेंज करिए, कैबिनेट का एक्सपेंशन जो है रीशफल वहां पर करिए। और बड़े सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर करप्शन के आरोप हैं या जिनके खिलाफ अलग अलग रीजन से एंटी इनकम्बेंसी और जो लंबे समय से मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। अब जैसे मैं अगर इन नेताओं की बात करूं जो दिल्ली में काफी लंबे समय से अगर जो कैंप करके अभी फिलहाल अगर हम देखें जो नेता बैठे हुए हैं उसमें जैसे एक नेता है जयचंद्र, टीबी जयचंद्र। अब वो 7 टाइम के एमएलएज हैं, हालांकि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं, कैबिनेट में उनको पोर्टफोलियो मिला। 1978 से राजनीति कर रहे हैं, 10 चुनाव लड़े हैं, 7 जीते हैं, 3 हारे हैं, इंदिरा गांधी के समय से चुनाव लड़ रहे हैं। अब वो 7 टाइम के लेजिस्लेटर हैं, तो उनको लगता है कि भाई मुझे बनाओ मंत्री, मैं सीनियर एमएलए हूं और मेरे को मौका मिलना चाहिए। इसी तरह से बाकी जो एमएलएज हैं जो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं वो ऐसे ही हैं, जो कोई 3 बार का एमएलए है, कोई 4 बार का एमएलए है, कोई 5 बार का एमएलए है और 7 बार तक सबसे सीनियर जो है मुझे लगता है इसमें ये टीबी जयचंद्र साहब ही होंगे। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या 2 दर्जन के करीब मिनिस्टर्स को चेंज करेगी जब भी कैबिनेट का रीशफल होगा। ये 2 दर्जन मिनिस्टर्स को चेंज करके जो एंटी इनकम्बेंसी का एक फैक्टर है उसको क्या कांग्रेस पार्टी निगेट करने की कोशिश करेगी? क्या ये जो तमाम चेहरे जो दिल्ली में कैंपिंग करें, ये इन चेहरों का सिर्फ एक ही काम है कि भैया दिल्ली में जाओ और हाई कमान पर एक प्रेशर बनाओ कि भाई कैबिनेट रीशफल तो करना चाहिए, कैबिनेट रीशफल नहीं होगा तो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो अगले चुनाव में हमारे ऊपर भारी पड़ जाएगी। इसलिए कैबिनेट रीशफल के लिए पार्टी पे दबाव बनाओ और ये बेसिकली दबाव टैक्टिक के जरिए के मद्देनजर ही ये तमाम एमएलए जो हैं वो दिल्ली में आपको नजर आ रहे हैं। और क्योंकि पार्लियामेंट का सेशन भी है, विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर के तमाम लोग दिल्ली में भी हैं। अब तो किसी एक एमएलए से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि भाई सब लोग दिल्ली में है तो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है वो थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए हमने ये टाइमिंग चुनी है दिल्ली में आने की। और ऐसा कुछ नहीं है कि अचानक से हमने कोई चीज करने की कोशिश की। हमें लगता है कि एक्सेसिबिलिटी है, पार्लियामेंट का सेशन है, विमेन रिजर्वेशन बिल, इसलिए सब दिल्ली में सुलभ तरीके से लोगों से मुलाकात हो जाएगी। इसलिए अब हम रविवार को दिल्ली पहुंच गए और अब हम मांग कर रहे हैं सबसे मिलने की। से नहीं, पार्लियामेंट चलता रहता ना, में हमें इधर ही रहता ना, पार्लियामेंट में होता रहता ना, वो टाइम में ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट मिलता है। ऑलरेडी कांटेक्ट करते हैं, మనవి अब इसमें से काफी सारे एमएलए जो है ना उनकी चिंता ये भी है कि अगला जो चुनाव होगा कर्नाटक में 3 साल हो गए हैं, 2 साल और बचे हैं, अब 26 चल रहा है, 28 में चुनाव जब होगा तब तक जो है डीलिमिटेशन, अब विमेन रिजर्वेशन बिल जो है 16, 17, 18 को पार्लियामेंट का सेशन है, विमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति अभिनंदन जो विधेयक है उसमें जो अमेंडमेंट्स हैं वो होने हैं, उसके बाद डीलिमिटेशन हो जाएगा, उसके बाद नई तरह से सीटें होंगी, 50% सीटों की संख्या बढ़ेगी, फिर उसमें 33% का आरक्षण होगा। तो इसमें काफी सारे जो एमएलए हैं ना उनको ये भी लग रहा है कि भाई जब विमेन रिजर्वेशन बिल आ जाएगा तो काफी सारी सीटें, उनकी सीट पता नहीं बचे ना बचे, कहीं वो सीट किसी महिला को ना चली जाए, डीलिमिटेशन होगा, उसका क्या स्वरूप होगा। एक ये भी वजह है कि भय है इन तमाम जो विधायक हैं इनके दिमाग में कि डीलिमिटेशन हो, विमेन रिजर्वेशन लागू हो, उसके बाद जो पूरा स्वरूप है वो चेंज हो जाए, उससे पहले कम से कम वो मंत्री बन जाएं, कम से कम उनको जो है कैबिनेट रीशफल में मौका मिल जाए। तो इससे जो है नेता जब अगर मंत्री मंडल में आप आ गए तो फिर आपका कार्यकर्ता से लेकर के तमाम चीजें जो हैं वो आप कर पाते हैं, आपकी रीच अच्छी हो जाती है, आप कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आपका थोड़ा दबदबा सा हो जाता है। आप मंत्री जब बनते हैं तो अलग ही आपका वो रहता है, लेकिन अगर आप मंत्री नहीं है, सिर्फ विधायक हैं और लॉन्ग टर्म विधायक हैं तो फिर
उससे थोड़ा आपका केस भी जो है कमजोर हो जाता है। अब जो लोग दिल्ली में बैठे हैं उनकी मैं बात कर लूँ, टीबी जयचंद्र हैं, जैसे मैंने आपको बताया 7 वार के विधायक हैं, लगातार 6 चुनाव इन्होंने जीते हैं और 33 साल से तो ये जो है विधायकी कर रहे हैं। अशोक पाटन है जो कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के करीबी माने जाते हैं। हम्पन गौडा बदारली है, पुत्रंगा शेट्टी हैं, विनय कुलकर्णी हैं, पुट्टास्वामी हैं, बेलुरु गोपाल कृष्णा हैं, जीएस पाटिल हैं, जेटी पाटिल हैं, एआर कृष्णमूर्ति हैं, नारायण स्वामी हैं, राजशेखर हतनाल हैं, बी शिवन्ना हैं, एसएन सुब्बा रेड्डी हैं। तो ये तमाम विधायक हैं जो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और अब हमें बताया गया है कि अगले 2-3 दिन तक तो ये दिल्ली में ही रहने वाले हैं जब तक इनकी मुलाकात जो है तमाम नेताओं से नहीं हो जाती। अब खड़गे क्योंकि कर्नाटक से आते हैं और अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी के, इसके अलावा केसी वेणुगोपाल जो है जो जीएसओ है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, केरल का चुनाव क्योंकि खत्म हो गया तो अब केसी वेणुगोपाल के पास थोड़ा टाइम जरूर होगा बातचीत करने के लिए, वरना उनको रीच आउट करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि केरल उनका गृह राज्य है, काफी व्यस्त वहां पर केसी वेणुगोपाल रहे। इसके अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला है जो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है कर्नाटक के। इन तमाम लोगों से ये तमाम नेता मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपॉइंटमेंट्स मांग रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी और बाकी जो उनसे भी मुलाकात की कोशिश इन तमाम नेताओं की, और दबाव ये यही बना रहे हैं कि भाई आप जो है कैबिनेट में रीशफल करिए और फिर उसके बाद जो है हमें जो है एडजस्ट करिए कैबिनेट में, वरना एंटी इनकम्बेंसी जो है वो पार्टी पर भारी पड़ जाएगी। अब कांग्रेस पार्टी को ये फैसला लेना है कि वो किन किन लोगों को, अब जैसे कुछ लोग तो है जो बड़े इंडिस्पेंसिबल बताए जाते हैं, अब जैसे एमबी पाटिल हैं, केजे जॉर्ज हैं, जी परमेश्वर हैं, ये तमाम लोग जो हैं 10 जनपद के भी करीब हैं और इसके अलावा इनका माना जाता है कि भाई पार्टी में अच्छा है और जैसे इंडिस्पेंसेबल चेहरे हैं ना, ऐसा माना जाता है कि 10-12 दर्जन भर चेहरों में ये थोड़े सीनियर लोग हैं जिनको बदलना मुश्किल होगा। लेकिन इसके अलावा कहा जाता है कि बाकी चेहरों पर जो है वो विचार जो है वो जरूर किया जा सकता है। इसके अलावा कृष्णा बैरागोडा हैं, राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं, रामलिंगा रेड्डी हैं, महादेवप्पा हैं, दलित समाज से आते हैं, सिद्धारमैया साहब के करीबी माने जाते हैं, एसएस मल्लिकार्जुन हैं, ये लिंगायत नेता हैं, इसके अलावा जमीर अहमद खान हैं, सतीश जारकीहोली हैं, एचके पाटिल हैं, ये तमाम नेता हैं कांग्रेस के। अगर कर्नाटक की मैं बात करूं जो थोड़े सीनियर चेहरे हैं जिनको लेकर के जरूर कहा जाता है कि ये चेहरे तो बने रहेंगे अब आगे, कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री कोई भी बने, लेकिन ऐसा लगता है क्योंकि इसमें से कुछ चेहरे तो जो है वो 10 जनपद के करीबी हैं, कुछ राहुल गांधी के करीबी हैं, कुछ सोनिया गांधी के करीबी हैं, कुछ सिद्धारमैया के करीबी हैं, कुछ डीके शिव कुमार के करीबी हैं। लेकिन इसके अलावा जो बाकी की कैबिनेट है उसमें मोटा मोटी फेरबदल की संभावना है और अब उम्मीद करी जा रही है कि 4 मई के बाद रिशफल जो है वो कर्नाटक में होगा। तो ये मोटा मोटी कर्नाटक का पूरा समीकरण है। और देखिए कर्नाटक जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा, अगर आप यहाँ कह लीजिए जब से सरकार बनी है तब से कुछ ना कुछ यहाँ पर इस स्टेट में आपको सुनने और देखने को मिलता ही है। पहले डीके शिव कुमार बोलते हैं कि भाई उनके साथ वायदा हुआ था कि 2.5 साल बाद उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर वायदा खिलाफी का वो आरोप लगाते हैं पार्टी के ऊपर। तो वहीं पार्टी ने खुलकर अभी तक किसी प्लेटफॉर्म पर ये नहीं बोला है कि भाई डीके शिव कुमार को हमने प्रॉमिस किया था। पिछले दिनों आपने देखा होगा डिनर और ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी भी खूब चली क्योंकि जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो है केसी वेणुगोपाल, आपको याद होगा डीके शिव कुमार कुछ दिन पहले जब 2.5 साल उनका पूरा हुआ था नवंबर के आसपास, तो दिल्ली आकर कैंप कर गए थे। यहाँ पर उनका खेमा भी जो है वो बहुत एक्टिव हो गया था कि भाई चेंज करो, चेंज प्रॉमिस किया गया था। लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप की तरफ से तो कुछ नहीं कहा जाता। फिर केसी वेणुगोपाल ने कहा कि भाई आप सुलझाइए अपने मसले, डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को बोला कि बैठिए सुलझाइए। फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ ब्रेकफास्ट हुआ, फिर लंच हुआ। आपको काफ़ी तस्वीरें याद होंगी जब डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया बैठे थे लंच और ब्रेकफास्ट पे। और फिर उसके बाद दरअसल कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी कि कोई नुकसान हो दक्षिण भारत के राज्यों में और खासतौर से केरल में, क्योंकि केरल जो है वो दक्षिण भारत का एक अहम राज्य है जहां पर यूडीएफ यानी कांग्रेस लेड गवर्नमेंट की पूरी संभावना है। कांग्रेस को लगता है कि सबसे पोटेंशियल राज्य जो है 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल केरल में। तो कांग्रेस नहीं चाहती थी कि किसी तरह का कोई नुकसान केरल में हो, इसलिए कांग्रेस ने हर चीज जो है वो होल्ड पे रख दी कि भाई
केरल में चुनाव हो जाने दो, बाकी 5 राज्यों में चुनाव हो जाने दो, फिर उसके बाद कर्नाटक के बारे में सोचेंगे। अभी दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में मैसेजिंग जो है वो खराब हो जाएगी कि भाई यहाँ पर इतनी इंस्टेबिलिटी है कांग्रेस पार्टी के, और कांग्रेस पार्टी तो जहाँ आती है वहाँ इंस्टेबिलिटी जो है वो देखने को मिलती है। या 2.5 साल का फॉर्मूला वर्कआउट कर रहा है, नहीं कर रहा। हालांकि कांग्रेस को लगता है कि अच्छा वो कर रहे हैं। 1,43,000 करोड़ तो गारंटीज के जरिए कांग्रेस पार्टी दे रही है, 5 गारंटीज जो हैं कर्नाटक की उनके जरिए। तो लेकिन फिर भी कांग्रेस को लगता है कि भाई ये मैसेजिंग थोड़ी गलत हो जाती है, और खासतौर से दक्षिण भारत का ही अगर राज्य होगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में डीके शिव कुमार को एक अहम जिम्मेदारी दी गई, सीनियर ऑब्जर्वर जो है उन्हें बनाया गया, और काफी सारा उनका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट भी जो है वो चुनावों में देखने को मिला। तो डीके शिव कुमार भी शांति से बैठे रहे कि भाई पार्टी ने कहा है कि चुनाव निकल जाने दो, इसका ये अगर कुछ भी इंस्टेबिलिटी कर्नाटक में देखने को मिलेगी तो उसका असर केरल में होगा। तो डीके शिव कुमार लिहाजा शांत हो गए। कुछ बहुत ज्यादा इधर आप देखेंगे नवंबर के बाद से अभी तक कुछ बहुत ज्यादा एक्टिविटी उनकी जो है वो आपको देखने को नहीं मिली होगी। लेकिन अब विधानसभा का चुनाव भी केरल में तो खत्म हो गया। बाकी 2 राज्य हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, जहां पर तमिलनाडु में तो बहुत कुछ स्टेक पर नहीं है कांग्रेस पार्टी का, डीएमके वहां पर जो है बिग ब्रदर के रोल में है। तो अब डीके शिव कुमार और बाकी तमाम लोग जो हैं वो एक्टिव होने शुरू हुए हैं। जो नेता दिल्ली में कैंप कर रहे हैं वो एक्टिव होने शुरू हुए हैं। अब एक धड़ा है कांग्रेस में जो मानता है कि डीके शिव कुमार को अगर अगले चुनाव की जिम्मेदारी दे दी जाए तो वो अच्छे से निकाल लेंगे सिद्धारमैया के पास। हालांकि सिद्धारमैया के साथ क्या है, उनका कास्ट फैक्टर है, हिंदा पॉलिटिक्स जो वो करते हैं वो उनके साथ जाती है, अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। लेकिन डीके शिव कुमार क्या है, वो अच्छा मैनेजर है। मतलब चुनाव को लड़वाना कैसे है, मैनेजर यानी रिसोर्सेज की जो जरूरत होती है वो डीके शिव कुमार के पास बहुत ज्यादा है। और इसलिए पार्टी के एक धड़े को लगता है कि उनको अगर दे दें, क्योंकि बतौर प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने मेहनत की थी पिछले विधानसभा के चुनाव में, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार जो है बनाई कर्नाटक में। और यही दलील भी डीके शिव कुमार हर बार देते कि भाई मैंने बतौर अध्यक्ष बहुत काम किया था, तो अब मुझे मिलना चाहिए उसका रिवॉर्ड। अच्छे रिसोर्स को पुल करने वाले अच्छे मैनेजर हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी जो छवि है एक बिजनेसमैन वाली, या जो करप्शन के एलिगेशन है, उससे कभी कभी लगता है कि क्या फायदा होगा इसका या नहीं। क्योंकि सिद्धारमैया की इमेज इंटैक्ट है, हिंदा पॉलिटिक्स और ओबीसी का प्लैंक जिस पर कांग्रेस पार्टी ऑफ लेट बहुत सारा काम करती हुई नजर आ रही है, वो भी उनके साथ जाता है। तो अब देखना होगा कर्नाटक में क्या फाइनली होता है। कैबिनेट रीशफल, अब ये तमाम लोग, खरगे जी और तमाम लोगों से मुलाकात का वक्त तो इन्होंने मांगा है। किस तरह के डेवलपमेंट जो है इस बार देखने को मिलते हैं, और कितने दिन ये तमाम नेता दिल्ली में कैंप करते हैं, ये भी जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन ये जरूर तय है कि एक कैबिनेट रीशफल, और अच्छा खासा कैबिनेट रीशफल जो है वो कर्नाटक में होगा इन 5 विधानसभा के राज्यों के नतीजों के बाद, और मानसून सत्र से पहले मोटा मोटी ये हो जाना चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगली खबर कल आपके साथ एक और नई खबर के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।